हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 upon a2 b1 upon b2 एंड c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यानी हमारे को जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, पेयर दे रखी है, उनको कंपेयर करना है किससे? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 से। ठीक है, अब जब इनके सॉल्यूशन निकलेंगे तब तो कौन सी कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं गिवन। हमारे को गिवन यानी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y इक्वल में 5। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल में 7। ये हमारे को दो इक्वेशन दे रखी है, इनको कंपेयर करना है। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ऑन ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस these equation with the journal form journal form journal form of linear equation जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जनरल फॉर्म कौन सी होती है हमारी? जनरल फॉर्म होती है a1x b1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। एक तो ये होती है, एक होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। यानी इन इक्वेशन को इन जनरल फॉर्म से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और इनसे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालते हैं। ठीक है, तो मान निकालेंगे हम। जैसे a1 का मान हो गया 3 और a2 का मान हो गया 2। ठीक है, ऐसे ही b1 का मान तो क्या हो जाएगा? b1 का मान ऊपर वाला 2 और b2 का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 3। c1 का मान हो जाएगा हमारा 5 और c2 का मान क्या हो जाएगा? 7। या हमारे मान आएंगे। अब इनको हम रेशो में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो ये हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल है 3 अपॉन 2 के। ठीक है, फिर b1 अपॉन b2 इक्वल है 2 अपॉन माइनस 3। ठीक है, फिर आ गया c1 अपॉन c2 इक्वल है, सॉरी कॉम आएगा यहाँ, इक्वल 5 अपॉन 7 के। अब इनमें देखो a1 अपॉन a2 का मान क्या है? 3 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या है? 2 अपॉन 3। तो मैं इनको इक्वल में करता हूँ, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये हमारे क्या है? a1 अपॉन a2 का मान क्या है? 3 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 का मान क्या है? 2 अपॉन माइनस 3। तो यहाँ आपस में क्या है? इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग में कट गया। तो हमारी एक कंडीशन होती है एल्जेब्रिक कंडीशन। क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 और आगे भी नॉट इक्वल ही है, ये इक्वल नहीं हो, तब हमारी लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं हमारी, जो इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या होगा? एक सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन हो गया तो इसका मतलब ये लाइंस, ये इक्वेशंस क्या हो जाएगी हमारी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसके ऊपर द लाइंस आर क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, ये लाइंस क्या हो गई हमारी? इंटरसेक्टिंग होगी। यानी इंटरसेक्टिंग होती क्या होगी? ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो द
इक्वेशंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल में 8, 4x माइनस 6y इक्वल में 9। इसको हम अगले पेज पे करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन था हमारा 2x माइनस के 3y इक्वल में 8, फिर क्या है 4x माइनस के 6y इक्वल में 9। ये हमारे को गिवन यानी दे रखा है। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे। ऑन लिखेंगे एक लाइन, ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशनों को हम जनरल फॉर्म इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। एक तो ये हो गई, एक हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। ये हो गई। फर्स्ट वाली को इससे कंपेयर करेंगे, सेकंड वाली को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं हम। a1 का मान क्या हो जाएगा 2, a2 का मान क्या हो जाएगा 4। ठीक है, b1 का मान क्या हो जाएगा माइनस के 3, b2 का मान क्या हो जाएगा माइनस के 6। वैसे c1 का मान क्या हो जाएगा 8 और c2 का मान 9 आ गया। ठीक है, अब इसको रेशो में करते हैं। रेशो क्या होते हैं अपने, a1 अपॉन a2 क्या है 2 अपॉन 4, फिर क्या है b1 अपॉन b2 क्या है माइनस के 3 और माइनस के 6, c1 अपॉन c2 8 अपॉन 9। ये आ गई। तो इसको जैसे मैं काटना चाहूँ तो इसको कट सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये वाली संख्या ही कट रही नहीं है। तो हमारे a1 अपॉन a2 का मान क्या है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 का मान क्या है 1 अपॉन 3 और c1 अपॉन c2 का मान क्या है 8 अपॉन 9। हम इन सबको एक बार इक्वल करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 का मान 1 अपॉन 2 है। इसका मतलब b1 अपॉन b2 का मान 1 अपॉन 2 है, यानी ये दोनों तो इक्वल आ गई। फिर क्या है c1 अपॉन c2 का मान क्या है 8 अपॉन 9, यानी ये इसका मान तो क्या है 1 अपॉन 2 और इसका मान क्या है 8 अपॉन 9। इसका मतलब यहाँ जाके इक्वल नहीं है। क्या है यहाँ अपनी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये लाइन्स कौन सी होगी, ये कंडीशन कौन सी होगी, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। कौन सी है कंडीशन, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी ये, इसका मतलब ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द लाइंस आर पैरेलल। क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, सो द इक्वेशंस आर इन इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, यानी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अब पैरेलल लाइन कैसे होती है, ऐसे होती है, एक लाइन ऐसे आएगी दूसरी लाइन भी ऐसे आएगी, यानी आपस में कट रही नहीं है, कहीं कटेगी तभी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, ये इक्वेशंस कौन सी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब लेते हैं इसका
नेक्स्ट पेज पे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसका, थर्ड क्वेश्चन हमारे को दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y। क्या है? 3/2x प्लस 5/2y, ठीक है, इक्वल में 7। फिर क्या दे रखा है? 9x माइनस के 10y इक्वल में 14। ये दे रखी है दो इक्वेशन। अब ये इक्वेशन के डिवाइड में तो कुछ नहीं, इस इक्वेशन के क्या है डिवाइड में क्या दे रखा है? एक के नीचे तो 2 दे रखा है, एक के नीचे यहाँ 3 आएगा, सॉरी यहाँ 3 दे रखा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ना डिवाइड में जो संख्या है उसको उठाना पड़ेगा, तो उठाते हैं इसको। देखो पहले इस इक्वेशन को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया 3/2x प्लस 5/3y इक्वल में 7। तो मैं क्या करता हूँ, इस इन दोनों इक्वेशन का क्या लूंगा, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कैसे लेंगे? 2 को 3 से इंटू कर देंगे, 6, ठीक है। 6 आ गया। 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9x प्लस 2 को 5 से इंटू करेंगे तो 10y इक्वल में 7, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, ये डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो आएगा 9x प्लस के 10y इक्वल में 42। ये हमारी इक्वेशन सोल्व होगी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई और सेकंड ये वाली हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे इसके ऊपर एक लाइन, वो लाइन देखते क्या है। लाइन है हमारी, लाइन क्या है? ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग these equations, these equation with the general form of linear equations। लीनियर इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यानी जनरल फॉर्म से इन दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारी एक इक्वेशन कौन सी थी हमको, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार फिर से, 9x प्लस के 10y इक्वल में 42। ये आ गई। एक ये लिख लेता हूँ, 9x माइनस के 10y इक्वल में 14, ठीक है। अब इनको क्या करूँगा, इनको करता हूँ मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर। तो जनरल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। इसकी क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे। a1 का मान हो गया यहाँ 9 और a2 का मान क्या हो गया यहाँ 9, वही 9 हो गया, ठीक है। फिर निकालते b1 और b2, b1 का मान 10 और b2 का मान माइनस के 10, ठीक है। हम निकालते c1 और c2, c1 का मान 42 और इसका क्या आ गया, वो क्या 42 और इसका 14, ठीक है। अब इनको क्या करें, रेशो में लिख लेते हैं, ठीक है। रेशो में करते हैं। रेशो क्या होते हैं अपने, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल c1/c2, ठीक है। अब देखो a1/a2 क्या है, 9 और 9, इसका तो 1 आ गया, इसका क्या आएगा -1 यानी 10। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, जिससे इसका तो क्या आएगा 9/9 और इसका क्या आ गया 10/-10, ठीक है। और इसका क्या आ गया 42/14, ठीक है। अब देखो ये तो कट गया, ये तो 1 हो गया और ये दोनों कट के क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, यानी ये a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी स्टार्टिंग में अपने क्या हो गया, आपस में इक्वल नहीं है, यानी कट गए। तो इसका मतलब क्या होगी, कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वेशन नहीं है तो इसका कंडीशन क्या होती है, लाइन की इंटरसेक्टिंग, यानी स्टार्टिंग में कट जाए तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होती है। तो हम लिख सकते हैं इस पे, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग,
इंटरसेक्टिंग, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती है, लाइन इंटरसेक्टिंग कैसे होती है, एक ऐसे गई और एक ऐसे आ गई, यहाँ इंटरसेक्ट हो गई एक पॉइंट पे, इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा। जिसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। वो लाइन्स कौन सी होती है, कंसिस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ सो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। द इक्वेशंस आर क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी ये। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा, 5x माइनस 3y इक्वल में 11 माइनस के 10x प्लस 6y इक्वल में माइनस के 22। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, 5x माइनस के 3y इक्वल में 11, फिर क्या है, माइनस के 10x प्लस के 6y इक्वल में माइनस के 22। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको वही एक लाइन लिख देंगे। आपको बोर्ड में इसी प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट करोगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, शॉर्ट में करोगे तो। ठीक है, ये कैसे किस प्रकार किया है, मैं एज इट इज बोर्ड वाला तरीका कर रहा हूँ। ठीक है, आपको इसी प्रकार से करोगे तब तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं एक आधा नंबर काट लेगा क्वेश्चन में। तो आप लिखोगे इसके अंदर ऑन, क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग these equations with the general form of linear equations। यानी जो इक्वेशन दे रखी है इनको कंपेयर करना है किससे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे, a1 का मान तो क्या आ गया हमारा 5, a2 का मान क्या हो गया माइनस के 10। ठीक है, यहाँ b1 का मान क्या आ गया माइनस के 3 और b2 का मान क्या आ गया 6। ये देखो b1 का मान ये ऊपर वाला होगा और b2 का नीचे वाला, c1 का ऊपर वाला और c2 का नीचे वाला। c1 का मान क्या है यहाँ 11 और c2 का माइनस के 22। अब इनको रेशो में कंपेयर करते हैं। रेशो क्या होती है हमारी a1/a2। a1 का मान क्या है 5 और a2 का मान -10। इनको काट देते, कट रहे 5 की जगह से 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, अब करते हैं b1/b2। b1 का मान क्या है -3 और b2 का 6। फिर इनको कट रहा है 3 की टेबल, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों माइनस होते तो कैंसिल हो जाता। ठीक है, फिर करते हैं c1/c2। ठीक है, c1 का मान क्या है 11 और c2 का मान क्या है माइनस के 22। ये कट रहा है 1/2 माइनस के 2, यानी क्या आ रहा है सेम आ रहा है सम के दो। a1/a2 का मान क्या है माइनस के a1/a2, b1/b2 का मान क्या आ रहा है माइनस का 1/2 और c1/c2 का मान क्या आ रहा है माइनस का 1/2, यानी सब माइनस में आ रही है और 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्या है इक्वल है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, ये तीनों क्या है इक्वल है। जब ये वाली कंडीशन आती है यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यानी तीनों इक्वल आते हैं, तब हमारी लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, कोइंसिडेंट होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट। क्या होती है, कोइंसिडेंट। द, तो हम लिखेंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है जैसे एक इक्वेशन की लाइन ये आएगी और दूसरी इक्वेशन की लाइन क्या आएगी इसी के ऊपर आ जाएगी, यानी ये हर जगह टच हो रही है। इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होंगे। जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है।
ठीक है, वो इक्वेशन क्या होगी, कोइंसिडेंट। तो हम लिख सकते हैं द सो द इक्वेशंस आर कोइंस को कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट क्या होगी, कोइंसिडेंट होती है, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है फिफ्थ। क्या बचा है लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, वो भी कर लेते हैं हम। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 4/3x प्लस 2y प्लस 8। फिर क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल में 12 है। ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। तो लिख रहे हैं 4/3x प्लस के अंदर 2y इक्वल में 8। फिर क्या है, 2x प्लस के 3y इक्वल में 12। ये आ गया हमारे फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये तो दे देगा 4x, वो क्या 2x प्लस 3y इक्वल में 12। ये तो सिंपल इक्वेशन दे रखा है। इसके अंदर क्या है, डिवाइड में दे देगा 4/3। ये संख्या डिवाइड में दे रही, तो ये डिवाइड में आ रही, तो इसका एलसीएम लेके ना डिवाइड वाली संख्या को उठाना है अपनी। तो इसको मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ, यानी इस इक्वेशन को मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। इसको सोल्व करूंगा तो ये आ गया हमारा 4/3x प्लस के 2y। इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ इक्वल में 8। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या है, 3 को 1 को इंटू करेंगे 3, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4x प्लस के 3 को 2 से इंटू करेंगे 12y इक्वल में 8। अब ये डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस के 12y इक्वल में 24। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो अब इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 4x प्लस के 12y इक्वल में 24। एक इक्वेशन क्या है, 2x प्लस के 3y इक्वल में, ये इक्वेशन बन गई। अब वही एक बार लाइन लिखनी है हमारे को, जो बोर्ड के अंदर आपको इस लाइन को यूज करना ही है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन आ जाए तो लाइन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको पता होनी चाहिए हमारी जनरल फॉर्म कौन सी होती है। जनरल फॉर्म होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। एक होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। ऊपर वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को इस नीचे वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं हम। कंपेयर करेंगे तो a1 का मान और a2 का मान निकालते हैं हम। ठीक है, a1 का मान क्या जाएगा 4 और a2 का मान 2। ठीक है, b1 और b1 का मान 12 है और b2 का मान 3। फिर c1 और c2, c1 का मान 24 और c2 का मान 12। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, रेशो में करते हैं। रेशो में करेंगे a1 अपॉन a2। a1 का मान क्या है 4 और a2 का 2 है। ये कट रहा है 2 की टेबल से, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इनको काट दिया मैंने। a1 अपॉन a2 का मान क्या है 2 अपॉन a। वैसे ही b1 अपॉन b2 का मान निकालते हैं। b1 का मान क्या है 12 है और नीचे b2 का 3। ये कट रहे हैं, 3 की टेबल से कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आ गया 4 अपॉन 1। ठीक है, आप देखते हैं C1 अपॉन C2, ये क्या आ गया 24 अपॉन 12। ये कितना आ गए 2 आ गए इसके। क्या आ गए 2 आ गए इसके। ठीक है, 2 आ गए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, सॉरी इसके अंदर मैंने एक एलसीएम में क्या किया, गलती कर दी कुछ, वो देख लेते पहले इसको एक बार। मैं ऊपर चलता हूँ वापस। एलसीएम में मैंने यहाँ गलती कर दी, देखो
4/3x प्लस 2y/1 है। मैंने क्या किया, एलसीएम तो क्या आ गया 3, 4 को 1 से इंटू किया तो 4x आ गया, और 3 को 2 से करना है, 3 को 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, जहाँ भी 12 दिख रहा है वहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 12 की जगह क्या आएगा, इस जगह 12 की जगह 6 आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार जाएगा, और तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, ये तो सही है। ठीक है, ये तो काट दिए थे, इसका मान क्या आ गया 2/1, इसका भी 2/1 और इसका भी 2/1 आ जाएगा, सबका 2/1 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गई सब, a/2 इक्वल है b/2k इक्वल है c/2k। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सब इक्वल हो जाएगी, यानी ये सारी इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन कौन सी होगी, ये कोइंसिडेंट होगी। यानी ये लाइंस कौन सी होगी, इक्वेशंस 4x प्लस 6y इक्वल में 24 और 2x प्लस 3y इक्वल में 12 है। तो ये लाइंस कौन सी होगी, कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी, कोइंसिडेंट। हम लिखेंगे द लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो ये कोइंसिडेंट होते हैं, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, लाइन के ऊपर एक अनदर लाइन और आ जाएगी। ठीक है, ये 2 लाइन आ गई, इसका मतलब ये हर जगह टच हो रही है, टच हो रही है, तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसका लिखेंगे सो द इक्वेशंस आर, जिसके सॉल्यूशन हो जाएंगे वो क्या होगी, कोइंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। वो लाइन्स कौन सी होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड के पांचों क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। इसको आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऊपर ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।